स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12 विषय गणित एक्सरसाइज 7 डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अवकलन है क्या। तो सबसे पहले अवकलन होता क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अवकलन है क्या। अवकलन क्या है? अवकलन आपको कोई फलन देगा एक f(x), तो यहां लिखेंगे दिए गए फलन f(x) का दिए गए फलन f(x) का अवकल गुणांक दिए गए फलन f(x) का क्या होगा? अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। इसे अवकलन किसे कहते हैं कि कोई भी आपको फलन दिया है f(x), उसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इसे किस किस से व्यक्त करते हैं वो लिख रहे हैं। इसे dy, ये x के सापेक्ष है तो dx, y के सापेक्ष होगा तो dy f(x), या फिर इसको लिख सकते हैं dy dx f(x), या फिर f'(x). अवकलन एक है तो एक डैश, दो बार हो तो दो डैश, या फिर इसको डिनोट करते हैं d f(x). अर्थात इसे डिनोट किससे करते हैं? f'(x) से, या dy dx f(x) से, या फिर कैपिटल D f(x) से। ये तो है अवकलन की परिभाषा कि अवकलन है क्या। अवकलन के सूत्र व्युत्पन्न, तो यहां से देखते हैं कि अवकलन के सूत्र हैं क्या क्या। तो सबसे पहला अगला है अवकलन के सूत्र, तो यहां लिखेंगे अवकलन के सूत्र। पहला सूत्र क्या है कि अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है। x के सापेक्ष ले रहे हैं dy dx, अचर संख्या c, इसका अवकलन होता है 0। दूसरा dy dx x की पावर n, इसका अवकलन होता है, घात तो आ गया n, और एक घात कम हो जाती है n - 1, nx n - 1, एक घात क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे इधर देखें कि तीसरा वाला लिख लेते हैं dy dx ax, ये तो है अचर, जो का त्यों रह गया। x का यदि आप अवकलन करें तो एक घात तो आगे क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं तो एक मान से, और एक में से एक घात क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब ये जो का त्यों 1 गुणा x की पावर क्या बची? 0, और किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसका मान होता है 1, अर्थात केवल क्या रह गया? 1। a का गुणा 1 से क्या तो क्या आया? 1, अर्थात dy dx ax का अवकलन होगा a। तो इसको मैं लिख रहा हूं dy dx ax, इसका अवकलन क्या है? a है। चौथा dy dx 1/x, इसका अवकलन देखें 1/x का dy dx 1/x। इधर समझे पहले कि dy कोई dx है, 1/x का अवकलन चाहिए। आप बताएं x की पावर यहां कितनी है? 1, ये ऊपर गई तो ये होगी -1। अभी इसका सूत्र पढ़ा इससे दूसरे वाले से
कि x की पावर n है तो n पावर कहाँ आ जाती है आगे, एक पावर कम हो जाएगी x -1 में से कितना कम हो गया 1, तो ये क्या आया -1 गुणा x की पावर -2। यदि पावर माइनस में ऊपर है उसे नीचे लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो आंसर होगा माइनस का 1/x²। तो माइनस इसका क्या होगा 1/x का -1/x²। dy dx 1/x इसका अवकलन होता है माइनस का 1/x²। अगला इसी प्रकार से पांचवा dy dx 1/x² का अवकलन, इधर से वही नियम आप बताए dy dx x² पॉजिटिव ऊपर गया नेगेटिव, इसको दूसरे सूत्र से हल किया, घाते आगे तो -2 आगे, एक पावर कम यानी x की पावर -2 -1, तो ये क्या आया -2, x की पावर 2 और 1 3, और ये 3 पावर का आगे नीचे तो ये हो गई पॉजिटिव -2/x³। तो यहां से इसका डायरेक्ट लिखें तो इसका क्या आएगा -2/x की पावर 3। 1/x² का जो अवकलन है वो है -2/x की पावर 3। √x का अवकलन देखें dy dx √x, रूट का मतलब होता है अंडर रूट का मतलब क्या है पावर 1/2, वही दूसरा नियम, घाते का आएगी आगे 1/2, x में से घात कितनी कम होगी a, तो ये आ गया 1/2 -1, ये आ गया 1/2 x की पावर, एक में से आधा गया बचा माइनस का आधा, पावर नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया 2 x की पावर 1/2, और 1/2 का पावर का मतलब होता है √x है तो x, इसका मतलब √x का अवकलन होता है 1/2√x, तो यहां से लिख दिया 1/2√x। √x का अवकलन होता है 1/2√x। अगला dy dx e की पावर x, तो ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x का, e की पावर x होता है, केवल e की पावर x का, e की पावर x का अलग, e की पावर x का अवकलन है dy dx a की पावर x, तो अवकलन इसका होता है a की पावर x log ऑफ a, आधार चलता है e में, a की पावर x log ऑफ a। अगला log x का अवकलन dy dx log x, तो यहां से लॉमा dy dx log ऑफ x, आधारी log x का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x। इसी प्रकार log ax का अवकलन देखेंगे, log आधार जिसका a हो dy dx log आधार ax, इसका अवकलन आपने 11वीं में पढ़ा है, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं dy dx, कि आधार वाली संख्या तो कहां आ जाती है नीचे, और ये संख्या क्या है x, पूछा किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष पूछा, a है ये अचर होगा, ये तो जो का क्या हो जाएगा, log x का अवकलन कितना है 1/x, तो जो इसका अवकलन होगा वो होगा 1/x log a। आप पता है लॉगरिथम फलन में 1 को क्या लिखते हैं, तो यहां से आप पता है log e बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं log e, अपॉन में क्या है x
log ऑफ ए बराबर। आप बताइए आधार यदि ऊपर जाए तो ये बन जाएगा log ए ई अपॉन एक्स। तो इसके जो अवकलन है वो दो हैं, तो इसके अवकलन कौन कौन से हैं? एक तो पहला अवकलन क्या है, 1 अपॉन एक्स log ए, या फिर log ए अपॉन एक्स। ये इसके क्या है अवकलन। log एक्स का log आधार ए और x का अवकलन होगा log ए बटे x, log e अपॉन x जिसका बेस होगा a। अगला है log sin x, log cos x, log tan x, log cot x। इनके अवकलन क्या क्या हैं वो देखते हैं। 11 dy dx, पहले देखेंगे sin x। आप पता है sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x। तो ये 12वां dy dx cos x, इसका अवकलन होता है माइनस का sin x। 13वां, यहां से 13वां प्रश्न देखें तो 13वां क्या है, 13वां आपका क्या सूत्र, sin cos, cos के बाद लेते हैं tan, dy dx tan x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 15वां, यहां से उतारते चले, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, dy dx sec of x, ये आ गया sec x tan x। 16वां dy dx cosec x, cosec x। cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, तो यहां से लिख दिया माइनस cosec x cot x। देखो सभी आ गए इसमें 6 के 6, साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया, cosec आ गया, त्रिकोणमिति की सभी फंक्शन आ गए। अब यहां से लेते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स का, cos इनवर्स, cot इनवर्स, tan इनवर्स। तो यहां से 17वां क्या है, dy dx sin इनवर्स x, इसका सूत्र होता है 1 अपॉन √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x का जो आपका फॉर्मूला है वह है 1 अपॉन √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, यदि ये cos इनवर्स में होगा 18वां dy dx cos इनवर्स x, ये बनेगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स, केवल चिन्ह का फर्क। 19वां dy dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि यहां से cot इनवर्स का लिखें तो यहां से cot इनवर्स का सूत्र क्या है, dy dx cot इनवर्स x, केवल चिन्ह माइनस का, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। केवल सूत्र में माइनस के चिन्ह का क्या है, अंतर है। अगला प्रश्न इसी का सूत्र, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। 21वां dy dx सेक इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन एक्स √ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मॉड में भी बोल सकते हैं, मॉड x।
22वां d/dx cosec इनवर्स x, केवल चिन्ह माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। x की जगह 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, तो मॉड x लिख सकते हैं इसको, मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगला है यदि ये जोड़ और गुणा में हो, योग के रूप में हो, व्यवकलन के रूप में हो, तब इसका सूत्र क्या होगा। तो यहां से देखें तो d/dx कोई दो संख्या है u प्लस p, यदि योग के रूप में हो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, du/dx प्लस dv/dx। इसी प्रकार यदि ये माइनस के रूप में हो तो यही लगा दें, यदि ये माइनस है तो यहाँ पर भी चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। एक साथ ही लिख दें, ये प्लस है तो प्लस के रूप में होगी, यदि ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। अगला है गुणा का नियम, u गुणा b, तो यहाँ से d/dx u का गुणा b से कुछ नहीं कर रहे, u को स्थिर रखा, b का अवकलन x के सापेक्ष प्लस b को स्थिर रखा, u का अवकलन x के सापेक्ष। पहले u को स्थिर, b का अवकलन किया, प्लस b को स्थिर रखा, u का क्या किया, अवकलन किया। यहां से गुणा में आया ub का u dv/dx प्लस b dv/dx। अब भाग के रूप में क्या होगा, यहां से लिखें भाग का d/dx u/v। कुछ नहीं करना है, इस b का तो क्या करना है, स्क्वायर, b को रखना है स्थिर, u का करना है अवकलन du/dx माइनस u को रखना है अब स्थिर, पहले b स्क्वायर करेंगे, b को रखेंगे स्थिर, u का करेंगे du/dx माइनस ऊपर वाले को स्थिर रखेंगे u का, b का करेंगे dv/dx। भाग का u/b भाग का नियम है क्या। यहां से ध्यान ये रखना है कि जो b है ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो ये इन्फिनिटी बना देगा। तो b की जो वैल्यू होगी वो होगी नॉट इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो। अगले इसी में प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के महत्वपूर्ण परिणाम, जो कि आप दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के महत्वपूर्ण परिणाम, ये दूसरी प्रश्नावली के अंदर भी है। पहला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू है π/2। और इसी प्रकार sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या है, π/2। ये सूत्र यूनिट में लगेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल सकते हो। तो ये तो आपके क्या है, सूत्र हैं। इन सूत्रों पर कुछ सवाल इस प्रकार से वो देखते हैं, कुछ सवाल कौन कौन से बनते हैं। जैसे इसमें लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, समझ लें। इसका शॉर्टकट मेथड चाहिए तो शॉर्टकट मेथड भी बता देते हैं। इसका लिखना शॉर्टकट, यहां से इसका शॉर्टकट मेथड लिखें तो यहां से लिख सकते हैं
शॉर्टकट में कौन कौन से हैं? पहला y बराबर u की पावर b, u की पावर क्या है b। जैसे इस प्रकार के सवाल आएंगे, इसमें इस प्रकार के सवाल होंगे y बराबर x की पावर x, y बराबर y की पावर x, इस प्रकार के क्या होंगे सवाल होंगे। तो यहां से देखना है कि y बराबर x की पावर x दिया, तो इसका शॉर्टकट है क्या? सबसे पहले u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, जबकि b को क्या माना है अचर माना। यहां लिखेंगे dy अपॉन dx। शॉर्ट है, डायरेक्ट क्या देगा आंसर देगा u की पावर b का x के सापेक्ष, u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, जबकि b क्या है अचर माना जाए। b को क्या माना जाए अचर, प्लस u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जबकि b को क्या मानना है अचर। यहां पर u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, जबकि वहां b को अचर मानना है, यहां u को क्या मानना है अचर मानना। u को क्या माना जाए अचर माना जाए। सूत्र पहले देख लेना, इस सूत्र पर आधारित सवाल देखते हैं। इस सूत्र पर आधारित सवाल क्या है, इधर देखें, इधर देखना इस सवाल को। इस सवाल है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर x की पावर x। अब बताइए u क्या है x, dv क्या है x। सवाल दे रखा है यहां से, ये तो हो गया dy dx बराबर u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, जबकि b को क्या माना जाए अचर। b का मतलब इस x को क्या माने अचर, अचर माने तो ये हो जाएगा x की पावर स्क्वायर, माने 2 माने 2 है, तो आप पता है घातें कहाँ आ जाती है आगे, आगे x, और एक घात क्या हो जाती है इसमें से कम। लग गया, अचर माना x को, x की पावर a से कर रहे हैं, a क्या है अचर, अचर घात कहाँ आती है आगे, एक घात क्या हो जाती है कम। यहां तक किसी को कोई परेशानी? प्लस, ये तो पहला हो गया, प्लस u की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन, u को क्या माना जाए अचर। यदि इस u को मैं अचर मानूं, यानी x को अचर मानूं, a की पावर x का हो जाएगा, और a की पावर x का मैंने बताया a की पावर x log ऑफ a, a की पावर x यानी x की पावर x log ऑफ a की जगह कौन है x। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बताएं, आधार इसके समान, इसके ऊपर पावर नियत कितनी है a, आधार जब समान है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहां से एक से एक कैंसिल होगी, तो क्या बची x की पावर x प्लस x की पावर x log x। यहां से x की पावर x, इसमें से क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस log x। इधर देखो 1 प्लस के क्या बचा log x बचा। तो यहां से देखें कि 1 क्या है log ही, प्लस में दे रखा है log x, और log प्लस में कब होता है जब संख्या गुणा में हो। ये हो जाएगा x की पावर x log ex। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है शॉर्टकट है, ये आपका शॉर्टकट मेथड। दूसरा शॉर्टकट है, यहां से देखें y बराबर दिया है
अंडर रूट, ये अभी बोर्ड में पूछा है इस साल 2020 में, जैसे यहाँ देते हैं एफ एक्स प्लस रूट में एफ एक्स प्लस रूट में एफ एक्स प्लस, और ये जा रहा है इन्फिनिटी अनंत तक। तो क्या बनता है इसका dy अपॉन dx। सूत्र होता है कि नीचे तो हमेशा फिक्स होगा 2y माइनस का 1, केवल इस fx का क्या आ जाता है ऊपर अवकलन, ऊपर वाले का क्या है अवकलन। f डैश x का मतलब क्या है प्रथम कोटि का अवकलन, यह लिखें प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का क्या है अवकलन है। जहां तक जैसे इस सवाल को पूछा था, यदि ये सवाल इस प्रकार से होता y बराबर अंडर साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अनंत पर जाए, यहां से इसकी वैल्यू क्या आती है, ये होता dy अपॉन dx, आंसर होता डायरेक्ट, ये तो होता 2y माइनस 1, केवल कुछ नहीं करना है साइन का अवकलन करना है, साइन का अवकलन होता है cos x, ये इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता cos x अपॉन 2y माइनस का 1, जो कि आगे कंप्यूटेशन में काम आता है। ये शॉर्टकट